बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ आप लोग इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की पुरखुलूस दुआओं के साथ आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो रेसिपी है वो बीफ स्टू फ्राई की रेसिपी है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इसको मैंने बनाया है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फरमाए, आपके दस्तरख़्वान को वसी कर रहे, जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त का एक बड़ा पीस था जिसके मैंने ख़ुद ही पीसेस बना लिए। गोश्त की कटिंग करने के बाद मैंने प्याज को वॉश कर लिया है क्योंकि प्याज मीठी होती है तो इसलिए वॉश करना ज़रूरी होता है। पहले पानी का कलर कैसा था देखें अब कैसा हो गया है। और 1 किलो बीफ का गोश्त है, आधा किलो प्याज है, 1.5 पाव टमाटर है और 10 के अदद के करीब साबित मिर्चें, 2 अदद कुटी मिर्च, 2 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला और 2 टेबल स्पून साबित ज़ीरा और 1 टीस्पून साबित धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च और 3 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, तेज़पात, 2 टेबल स्पून लहसुन, 2 टेबल स्पून अदरक और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्का अपना तरीका होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने धनिया को और साबित धनिया को हाथ से क्रश कर लिया है ताकि ये दरदरा सा हो जाए। इसको मैं ब्राउन करूँगी, इतना ब्राउन करूँगी कि आप लोगों को ये दिखा दूँगी। देखिए इतना ब्राउन कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें गोश्त डाल के इसको फ्राई करूँगी अदरक लहसुन के साथ। हर का अपना तरीका होता है लेकिन ये इसको जो मैं बना रही हूँ बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार होता है। इसको इस तरीके से आप बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इतना फ्राई करना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने के बाद कुटी मिर्चें हैं वो मैं डालूँगी। बस इसके अलावा और ये साबित मिर्चें मैं आखिर में डालूँगी और ये मिक्स का मसाला भी मैं आखिर में डालूँगी क्योंकि सारे मसाले साबित डालना है। इसमें हल्दी जायका नमक डालना है और क्योंकि सारे मसाला साबित डालना, मुझे कुटी मिर्चें कम लग रही थी टेस्ट में तो इसलिए मैंने थोड़ी सी और डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको भून करके मैंने पानी बॉईल कर लिया था ताकि जल्द ही गर्म हो जाए और इसको मैं अब ढक दूँगी जब तक गोश्त गल जाएगा। आधे घंटे में अब देखें पानी खौल गया है बहुत जल्दी, तो इसको मैंने ढक दिया और आहिस्ता आँच पे छोड़ दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और गोश्त भी टेंडर हो गया है। देखें इतना। अब मैं इसको भून लूँगी और भुनने के बाद इसमें जो साबित मिर्चें हैं वो मैंने डाल दिया है और ये एक आधा पाव दही है वो भी आखिर में मैं डालूँगी। दही को डालने के बाद आपने भूनना है, शुरू में दही नहीं डालेंगे क्योंकि अभी मिक्स गरम मसाला और ये साबित मिर्चें वो मैं डालूँगी। साबित मिर्चें अगर मैं शुरू में डाल देती तो वो गलने के बाद मेल्ट हो जाता और पता नहीं चलता। इसको देखने में जो खूबसूरती होती है और जो टेस्ट है वो आपको इसी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त और टेंडर हो गया है तो अब मैं इसको भून करके निकाल लूँगी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अपना अपना सबका तरीका है लेकिन इस तरीके से आप बनाएं तो अब बहुत डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट खुशबू आती है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर करें और इस रेसिपी को बनाएं और यकीन माने बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनेगा। मुझे भी याद रखें और अपने आप भी ख्याल रखें और इस तरीके से बना करके अपने फैमिली मेम्बर को खिलाएं। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग पूछ सकती हैं, कमेंट्स कर सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरे ये कि सारे कुछ मैं ख़ुद करती हूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।